थोड़ा क्लोज कर लो आवाज़ साफ है। वही मंजिलें वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, वही मंजिलें वही रास्ते वही जिंदगी वही मरहले, मगर अपने मकाम पर कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। वक़ार सदर तकरीब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और मेरे साथी कराम, दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब वाला, आज मैं बड़े अफसोस के साथ आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे इंतहाई बाअखलाक बच्चों से वालिहाना मोहब्बत रखने वाले उस्ताद इसहाक शाकर साहब कि इतनी ज्यादा मोहब्बत शफकत से भरी जिंदगी गुजारने वाले आज हमसे अलविदा कह रहे हैं। ये हकीकत अज़हरे हुस्न शम्स है। जो भी क्लास उन्हें सौंपी गई उन्होंने अपनी पूरी दिलचस्पी और अकीदत के साथ लब्बैक कहा। मैं खुद क्लास अव्वल में मोहम्मद इसहाक शाकर साहब का तालिब इल्म रहा हूँ। एक मरतबा जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था तो आपने मुझे सबक के लिए कहा, मुझे सबक ना आया तो उस्ताद साहब ने मुझे पिछली क्लास में वापस भेज दिया। तो इस तरह के उस्ताद साहब जिन्होंने बच्चों की बेहतरी के लिए इतने बड़े इक़दाम उठाए। एक मरतबा जब मैं वापस चला गया, इसहाक शाकर साहब ने नर्सरी क्लास में बिठा दिया। जब मुझे उनके पास दोबारा पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने मेरी अमला, मेरी दीनी तरबियत के साथ साथ मेरी अखलाकी तरबियत भी की। उनकी एक बात पसंदीदा थी कि वो जब क्लास में आते तो बड़े प्यार से बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते। क्लास सफल के बाद बदकिस्मती से मुझे उनके पास पढ़ने का मौका न मिला। जनाबे वाला, आज वो हमें अलविदा कह रहे हैं। शायद अब किसी को उनके पास पढ़ने का मौका ना मिलेगा। इसहाक शाकर साहब जैसे बाकरदार टीचर शायद ही हमें मिले। आज उनका अलग अंदाज, उनका रहन सहन, उनका बात करने का अंदाज इंतहाई मुशफ़्फ़िकाना, उनकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये सब बातें उनके जाने के बाद हमें बहुत याद आएंगी। कुछ ही देर पहले हमारे एक और उस्ताद जो बहुत ही मेहरबान रहमदिल अच्छे इंसान थे, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी अच्छा काम करते वक्त उन्हें याद कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से उनसे के लिए और उन्हें मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। आमीन। दो उस्ताद, दो सदमे जब एक मदरसे को मिले तो उस मदरसे को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिल अजीज उस्ताद इसहाक शाकर साहब की उम्र में हजारों बरकतें नाज़िल फरमाए और हमारे मोहतरम उस्ताद यूसुफ साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आखिर में इस चीज़ से इजाज़त चाहूँगा। कौन इस बाग से ऐबादे सबा जाता है, कौन इस बाग से ऐबादे सबा जाता है, रंगो रुखसार से फूलों के उड़ा जाता है। तुम किसी से तरके तो अल्लुक की बात मत करना, तुम किसी से तरके तो अल्लुक की बात मत करना, मैं लोगों से कह दूंगा कि उसे फुर्सत नहीं मिलती। अस्सलाम। बचा मुंडा गाना मार रही है। अफजल साहब ने बुलाओ। कोई भी नहीं उठेगा। अफजल साहब करिए ना वीडियो एक बात जो है मुझे वो बहुत वीडियो पसंद आई।
इसमें कोई लफ्ज़ या कोई बात इसमें कोई आ जाती मुश्किल, तो इसमें तहकीक ज़रूर किया करते हैं। तो इसमें तहकीक वाली बात जो है आदमी जो है वो बहुत पसंद है। किसी लफ्ज़ को अगर किसी लफ्ज़ में शक पड़ जाता है ना, शक आ जाता है कि इसका तलफ़्फ़ुज़ ये वो, तो वो दूसरे साथियों से कंसल्ट ज़रूर करते हैं। तो ये बात पसंद आई। मोहम्मद अफजल साहिब जो इसाक साहब की कोई भी शख्स उनकी तारीफ अहाते में नहीं ला सकता। साथी की तरफ से मैं आपके गोशगुजार कलमात करूँगा। खुदा करे जुदा किसी से किसी का हबीब न हो, खुदा करे जुदा किसी से किसी का हबीब न हो, ये वो सदमा है जो किसी दुश्मन को नसीब न हो। ज़ी वक़ार सदर तकरीब वज़ी एहतशाम मेहमान ख़ुसूसी मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, सामीन गरामी, अज़ीज़ तलबा, इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद इसाक शाकिर साहिब की अलविदाई तकरीब। ये निज़ाम फितरत के कानूनी अज़ली से ये बात आश्कारा है, इस जहान रंग व गुल की हर चीज़ हर लम्हा मुतग़य्यर और मुनक़लिब होती जा रही है, और कायनात की किसी भी चीज़ के लिए सकून और करार नामुमकिन व महाल है। बकौल शायर, सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात तग़य्युर को है ज़माने में। आज की इस अलविदाई तकरीब के इनेकाद का सबब काबिल एहतराम हमारे मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम साथी जनाब मोहम्मद इसाक शाकिर साहिब की रिटायरमेंट है। उन्होंने मोरका 10 सितंबर 1985 को गवर्नमेंट सर्विस का आगाज़ किया और 5 अक्टूबर 2010 को स्कूल हाजा में रहमत खुदाबंदी का नमूना बनकर तशरीफ लाए। आप एक ऐसा सोना है जो मसाइब व आलाम, मुश्किलात और आजमाइशों की भट्टियों से गुजर कर कुंदन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें तलबा के मुस्तकबिल को संवारने पे सर्फ कर दी। जहाँ दिन को जांकुशानी के साथ तदरीस को इबादत समझकर अपनी सलाहियतें निछावर करते, शब को मालिक के कायनात के सामने उसातिज़ा और तलबा के लिए दुआएं फरमाते रहते। इन एहसानात की जज़ा अल्लाह पाक के सिवा इन्हें कौन दे सकता है। हमें इनकी शफ़क़त, मोहब्बत और हमदर्दी कब्रों तक नहीं भूलेगी। बकौल शायर, पत्थरों पे भी जो कदमों के निशान सब्त करे, पत्थरों पे भी जो कदमों के निशान सब्त करे, साहिबे कश्फ है वो, साहिबे करामात है वो। जनाब मोहम्मद इसाक शाकिर साहिब ने इस मुकद्दस चार दीवारी के अंदर ज़िंदगी के चंद निहायत और कीमती साल हमारे साथ मिलजुल जुलकर गुजारे। बिरादरान अजीज़, आज का दिन हमारी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, लेकिन इनकी यादें हमारे साथ वाबस्ता रहेंगी और हम अपनी ज़िंदगी में कभी कभी इन यादों के सहारे अपने गम अलग कर लिया करेंगे। आपके साथ हंस खेल कर गुजारे हुए दिन, इनका फरिश्ता सिर्फ अखलाक, महर व मोहब्बत की बातें, इनका सीरत व किरदार ऐसी बातें हैं जो तमाम ज़िंदगी हमारा साथ देंगी। आपकी हैसियत सितारों में से चांद की सी थी। आपका मासूमाना हुस्न सलूक हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सामीन मोहतरम, हमारे साथी मोहम्मद इसाक शाकिर साहिब अपने शोबे तदरीस से
बेइंतहा मुखलिस रहे। इनके मुखलिसानापन को गिरते बयां में लाना नामुमकिन है। जब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया तो बंदा नाचीज ने इनसे वजह दरियाफ्त की कि आप रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं। फरमाने लगे कि जब इंसान अपने शोबा से मुखलिस होकर काम न करा सके तो रिटायरमेंट लेना बेहतर है। मोटरसाइकिल का हादसा जो इनके रिटायरमेंट लेने का बायस बना, हालांकि जल्दी से सेहत याब हो रहे हैं और हम सब तहे दिल से इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत याबी अता फरमाएं। सिर्फ चंद हफ्तों की बिल्कुल मामूली तलबा की तालीमी कमी बर्दाश्त न कर सके और रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। इन जैसे मेहरबान, हमदर्द, शफीक, बेइंतहा मुखलिस, रहम दिल, खैर अंदेश और सबका भला चाहने वाला दरवेश ऐसे प्यारी साथी को जुदा करने को दिल नहीं चाहता। लेकिन हम जानते हैं जुदाई पर ही कायम है निज़ाम इस जिंदगानी का, जुदाई पर ही कायम है निज़ाम इस जिंदगानी का। बिछड़ जाता है साहिल से गले मिल मिल के पानी भी। आपको मैं हेडमास्टर साहब की तरफ से, उस्ताद कराम और तलबा की तरफ से हम अलविदा कहने पर मजबूर हैं और हमारी इनसे अर्ज़ है, हमसे कभी कोई दानिस्ता गैर दानिस्ता हमारे कौल व फेल से आपको कभी कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो हम तह दिल से माजरत ख़्वाह हैं और गुजारिश करते हैं कि अपनी बुजुर्गाना और मुखलिसाना शब व रोज़ की दुआओं में हमें फरामोश न फरमाएं। आखिर में आपकी अलविदाई कुछ अशार अर्ज़ हैं। आप थे तो मेरी शाम में था सुबह का आलम, आप थे तो मेरी शाम में था सुबह का आलम। आप जब से जाने लगे मुझे सहर भी शब लगती है। और आखिरी शेर है, खाली खाली नजर आने लगी ये दुनिया मुझको, खाली खाली नजर आने लगी ये दुनिया मुझको। वक्त ने आज ये क्या छीन लिया है मुझसे। अब आखिर में रईस मदरसा जनाब असगर अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। इन्होंने थोड़े से वक्त के अंदर इस प्रोग्राम को तरतीब दिया। मैं सबका मशकूर हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की ये तकरीब जो कि सजाई गई है हमारे बहुत ही होनहार, शफीक, मेहरबान, कोना मश्क, यूँ समझ लें कि अगर मैं खूबियों को कहना चाहूँ तो उनके अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। क्योंकि मुझे एक तरफ खुशी हो रही है और दूसरी तरफ एक गम का एहसास भी है। खुशी इस बात की कि हमारे मौजूद उस्ताद जनाब इसहाक शाकिर साहब अपनी तालीमी कैरियर के, टीचिंग के 32 साल जो है बच्चों की इन नौनहालों की आबियारी करने के बाद आज हमसे जुदा हो रहे हैं।
शायद 6 क्लास किस्मत में भी यही था कि एक ऐसा हादसा रुनमा हुआ जो कि उनकी रिटायरमेंट का बायस बना। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला नसीब फरमाए, वो कि वो सेहतयाब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डिग्निटी ऑफ वर्क को गनीमत समझते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी के अंदर जब उन्होंने देखा कि कोई कमी पेशी आ रही है, कोताही आ रही है, तो एक बाज़मीर आदमी, एक बाज़मीर शख्स, एक फर्शनास आदमी, फर्शनास शख्स वो एक फ़ैसला करता है कि जब मैं अपने फ़राइज़ मनसबी बेहतर तरीके से अदा नहीं कर सकता तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं उस काम को जो है वो खैरबाद कह दूँ। तो मेरे ख्याल में जनाब इसहाक साहब का जो उन्होंने महसूस किया ये इनका बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके बाद जनाब इसहाक साहब जिन्होंने स्कूल के अंदर तकरीबन मेरे आने से पहले मुझे भी 10 साल 12 साल हो चुके हैं, तो गालबन इनका अरसा भी मेरे ख्याल में 15-20 साल के दौरान होगा, जिन्होंने स्कूल के अंदर बच्चों की नौ निहालों की आबादी की। और इनके बहुत से शागिर्द ऐसे हैं जो कि अब डॉक्टर, इंजीनियर या इससे बढ़ के और उहदों पर भी चले गए होंगे, क्योंकि ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, चिराग से चिराग जलता है तो रोशनी ही रोशनी होती है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि हम एक ऐसे मुअद्दब, शफीक, मेहरबान और यूँ समझ लें कि बहुत ही फर्शनास आदमी, एक टीचर का हमें खसारा आ रहा है, हमसे जुदा हो रहे हैं। मैं सुबह ही से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में परेशान था कि ख़ास तौर पे इसहाक साहब के बारे में, अगरचे वो अपनी मुद्दत पूरी करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि इस अदारे के अंदर उनकी बहुत कमी महसूस होगी। हम सब मिलकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी जो उनकी कमी है वो हमें ज़रूर महसूस होगी और होती रहेगी। जनाब अफजल साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज कहे थे, मेरा खूब वही नज़रिया है कि इसहाक साहब, जहाँ कहा जाता है कि तालीम जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होती, माँ की गोद से लेकर गोद तक जो है इल्म सीखना चाहिए, सीखा जाता है। तो इसहाक साहब ने एक उस्ताद होने के नाते जो चीज़ उन्हें मालूम होती थी या नहीं होती थी, वो सबसे पहले मैं देखता था कि स्कूल के अंदर डिक्शनरी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसहाक साहब करते थे। और हर मरतबा कोई भी मसला, कोई भी मानी किसी तरह का भी, तो ये फ़ौरन जो है वो अपने उससे कंसल्ट करते थे। उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं समझा, बच्चों की तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमेशा वो हमतन गोश इसमें मसरूफ़ रहे और बच्चों की आबियारी करते थे। ये हमारे नहायत ही मिलनसार उस्ताद जो आज हमसे जुदा हो रहे हैं, आज हमसे बिछड़ रहे हैं। असल में जब एक किसान जो है वो अपनी फसल बोता है, ज़मीन के अंदर हल चलाता है, गहरा हल चलाने के बाद उसके अंदर अपने बीज को, फसल के बीज को बखेर देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है, और फिर वहाँ से चंद दिनों के बाद देखता है कि हरे भरे पौधे जो है वो बाहर निकलते हैं
और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते 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 वो फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है। तो ये वही फसल है, किसी किसान की फसल की मानंद है कि जब उनकी ये फसल पक चुकी है, अब आज उनको जो है वो इकट्ठी करने का मौका मिला है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके माल और बरकत में बरकत और माल और रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाए। आमीन। इनको सेहत कामना, इनके बच्चों की, इनके घर वालों को हफ्ज़ो ईमान में रखे। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ चंद एक नज़म इनके मैं गोश गुजार करूँगा, थोड़ी सी इनके बारे में। चुप है। चंद इशार हैं अल्लामा इकबाल के। डरते डरते दमे शहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसको सुकून नहीं है दौड़ता शहबे ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ाना। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे हैं ज़रा कुचल गए। शुक्रिया।